तो गाइज कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में थोड़ी गाली गलौज हो सकती है तो प्लीज आप खुद समझदार हो क्या करना है। तो प्रीवियस कुछ सालों में इंडियन सिनेमा से कई ऐसी फिल्में आई है जिन्हें देख के हॉलीवुड अपना आपा खो रहा है। मेरा मतलब कि इंडियन सिनेमा ने कई ऐसी फिल्में दी है जिन्हें देख के हम हॉलीवुड से आंख मिला सकते हैं कि देख हमारे पास भी ऐसी फिल्में हैं जो तुम्हें प्रॉपर टक्कर दे रही है। जैसे कि एक्शन में हॉलीवुड के पास अगर मिशन इम्पॉसिबल है तो हमारे पास पठान जैसी मूवीज है। अगर हॉलीवुड ड्यून जैसी बेस्ट वीएफएक्स मूवी बना सकता है तो इंडिया भी कल्कि जैसी मूवीज बना सकता है। पर ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले टाइम में इंडियन सिनेमा कई ऐसी मूवीज देगा जो हॉलीवुड को धड़ाधड़ थप्पड़ मारेगी। अब वो मार तो कुछ और भी सकती है पर हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा की कुछ ऐसी आने वाली मूवीज जो कम से कम 1000 करोड़ कमाने का तो पोटेंशियल रखती है पर साथ ही में हॉलीवुड को भी बीट करने का पोटेंशियल रखती है। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया। तो अब अभी तक जो किया वो अपने लिए किया। तो कौन सी है वो मूवीज जो ना सिर्फ हॉलीवुड को टक्कर देगी बल्कि उनको बीट भी करेगी और इंडियन सिनेमा का एक न्यू फेस भी हमें दिखाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस लिस्ट में नंबर 11 पे आती है वॉर 2 मूवी। ये वॉर मूवी का सीक्वल है और ये स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। इसी वजह से ये 1000 करोड़ कमाने का इजीली पोटेंशियल रखती है। इस मूवी में हमें ऋतिक रोशन के सामने जूनियर एनटीआर देखने को मिलेगी और ये इनका फर्स्ट फेस ऑफ हुआ। साथ ही साथ स्पाई यूनिवर्स का हमेशा से ही रिकॉर्ड रहा है बेस्ट एक्शन डिलीवर करने का। जो ऑडियंस चाहती है उनका पैसा वसूल हो और इसीलिए मुझे लगता है ये मूवी आराम से हॉलीवुड को टक्कर देगी और इसलिए मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। इस लिस्ट में नंबर 10 पे आती है एलसीयू की रोलेक्स मूवी। विक्रम मूवी के बाद जो रोलेक्स का क्रेज बना है, मूवी आए हुए अभी 3 साल हो गए फिर भी अभी भी उसका जब नाम लेते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सोचो जब ये रोलेक्स पे पूरी स्टैंड अलोन मूवी आएगी तब क्या ही हाल होगा। ओके सर। ये मूवी कैची 2 के बाद आएगी और ये बाद में पूरा एंड गेम के लिए अपना सेटअप करके जाएगी और ये मूवी इसलिए काफी ज्यादा पैसा कमाने का दम रखती है क्योंकि विक्रम 2 की पूरी मूवी पे ये 10 मिनट का कैमियो भारी था। तो सोचो जब ये पूरी 2.5 घंटे की मूवी आएगी तो क्या ही होगा। तो अब नेक्स्ट मूवी पे बढ़ने से पहले अगर कोई रोलेक्स का फैन यहाँ पे आया हुआ है तो प्लीज अपनी अटेंडेंस लगा के जाओ कमेंट सेक्शन में। तो इस लिस्ट में नंबर 9 पे आती है एनिमल पार्क मूवी। एनिमल मूवी की ग्रैंड सक्सेस के बाद जब ये एनिमल पार्क आएगी तो भाई तहलका तो मचा के जाएगी। इस मूवी के अंदर हमें रणवीर वर्सेस रणवीर का फेस ऑफ देखने को मिलेगा और ये एनिमल मूवी का सीक्वल होगी। जहाँ पे इसके पहले पार्ट ने वॉयलेंस की इंडियन सिनेमा में शुरुआत की थी तो वहीं पे अब ये मूवी कहाँ तक जाएगी हम सोच भी नहीं सकते। इस मूवी के लिए ये बात तो तय है कि इसमें खून खराबा एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। लेकिन अभी एनिमल पार्क को आने में कहीं ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उससे पहले एक ऐसी मूवी आएगी जो पूरे रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी। वांगा प्लस डायनासोर का जो खूनी कॉम्बो हमें देखने को मिलेगा पूरा बॉक्स ऑफिस तहस नहस हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात इसमें प्रभास के सामने हमें देखने को मिलेगा डोंग ली, एक फेमस के ड्रामा स्टार। अब सोचो जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे क्या ही मजा आएगा। वैसे तो इस मूवी की स्टोरी बताई जा रही है कि प्रभास इसमें एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे बट जो क्राइम सिंडिकेट है उनकी वजह से उनकी नौकरी चली जाएगी और बाद में वो अपना रिवेंज लेंगे इस क्राइम सिंडिकेट से। तो अब तुम ही सोचो कैसे एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर इंटरनेशनल माफियाओं का सफाया करेगा। देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा और इस मूवी की शूटिंग भी इसी अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। तो इस लिस्ट में नंबर 7 पे आ रही है केजीएफ चैप्टर 3 मूवी। इस मूवी के लिए हमें स्पेशली कुछ अलग से बताने की जरूरत है नहीं। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। वैसे तो इस मूवी को आने में अभी काफी ज्यादा टाइम पड़ा है। पहले ये टॉक्सिक लाएगा, उसके बाद रामायण और उसके बाद आएगी केजीएफ चैप्टर 3। इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा कि रॉकी ने ऐसा क्या कांड किया 3 सालों में जिसकी वजह से पूरे 16 देश उसको मारना चाहते हैं और क्या रॉकी सच में जिंदा है या मर गया ये भी हमें इसी मूवी में देखने को मिलेगा। तो इस लिस्ट में नंबर 6 पे आ रही है पुष्पा 3। भाई साहब इसके पार्ट 2 ने क्या ही तहलका मचाया, इसके लिए तुम्हें अलग से बताने की जरूरत है नहीं। फिर भी इसके पार्ट 2 ने 1800 करोड़ का कलेक्शन किया था और इसका क्रेज है जो हमें हॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा है। ये मूवी पुष्पा पार्ट 1 और 2 की स्टोरी कंटिन्यू करेगी और इसमें हमें पुष्पा की लेगेसी भी कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और क्या इसमें पुष्पा कैसे सरवाइव करेगा अपने आने वाले एनिमीज से और कैसे वो बॉम्ब से बचा, ये सब हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। और कहा जा रहा है कि ये मूवी पुष्पा फ्रेंचाइजी का फाइनल पार्ट होगी तो हमें हो सकता है कि इसमें पुष्पा की डेथ देखने को भी मिले। इस मूवी के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ये मूवी आराम से 3-4 हजार करोड़ का कलेक्शन कर ही लेगी। तो अब आ जाते हैं इस लिस्ट में टॉप 5 पे, जहाँ पे नंबर 5 पे आती है कल्कि 2898 पार्ट 2।
जैसा कि तुम सब जानते हो ये मूवी कल्कि 2898 AD का सीक्वल है और ये कल्कि यूनिवर्स का पार्ट है और हो सकता है इस मूवी के एंड में हमें कल्कि भगवान का जन्म होते हुए दिख जाए। और ये इंडियन सिनेमा की पहली ऐसी मूवी है जिसके पार्ट 1 ने 1000 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन किया है। और इस मूवी के VFX उसके तो क्या ही कहने भाई, ये मूवी जब भी आएगी तहलका तो मचाएगी। इस मूवी के अंदर हमें फेस ऑफ देखने को मिलेगा भैरवा वर्सेस सुप्रीम यास्किन का, कि कैसे भैरवा कॉम्प्लेक्स में जाता है या नहीं जाता, क्या वो अश्वत्थामा से मिलेगा या फिर वो सुप्रीम यास्किन से फाइट करेगा, ये सब हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और हो सकता है एंड में भैरवा भी मर जाए। तो अब बात करते हैं नंबर 4 पे आती है प्रभास की ही सालार 2 मूवी। ये सालार पार्ट 1 का सीक्वल है और इसे डायरेक्ट किया प्रशांत नील ने। इस मूवी के पार्ट 1 ने वैसे तो थिएटर्स में कुछ ज़्यादा कमाल दिखाया नहीं, लेकिन OTT पे इसने बवाल मचा के रखा है। अभी तक 1 साल से ये ट्रेंडिंग पे है। वैसे इस मूवी से एक्सपेक्टेशन है कि इसमें KGF का कुछ लिंक देखने को मिले, जो कि लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसमें NTR का जरूर कैमियो देखने को मिल सकता है। अगर तुम मुझसे पूछो तो भाई मैं इस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और हूँ भी क्यों ना भाई। इसमें जो फ्रेंडशिप का कोर पॉइंट दिखाया गया है कि कैसे दो दोस्त आपस में दुश्मन बन जाएंगे, वो उस देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने भी पर्सनली इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की कि भाई ये दुश्मन क्यों बनेंगे, और मुझे इसका आंसर भी मिल गया। तो उस पर एक अलग से सेपरेट एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा, तो तब तक तुम इसके टीजर देख के भी काम चला सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बैक टू टॉपिक, ये मूवी हॉलीवुड को इसलिए टक्कर दे सकती है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये इंडियन गेम ऑफ थ्रोन और महाभारत पे बेस्ड है। और अब जैसा कि तुम सब जानते हो गेम ऑफ थ्रोन भी फेमस है अपने हीरो को मरवाने के लिए, तो हो सकता है कि इसमें भी भाई प्रभास मर जाए एंड के अंदर। तुम लोग कमेंट पे बता सकते हो कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। और अब हम चलते हैं इस लिस्ट में नंबर 3 पर। तो SS राजामौली, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमें एक पहला ऑस्कर दिलाया है इंडियन सिनेमा को, तो उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि इस मूवी में कुछ ज़्यादा ही बड़ा देखने को मिले। ये मूवी पहले 2 पार्ट्स में आने वाली थी, फिर SS राजामौली ने कई सारी ऐसी मूवीज़ को देखा जो बिन फालतू के सीक्वल्स बना के पैसे कमाना चाहती है, और इसी फ्रेंचाइजी को तोड़ने के लिए उन्होंने ये मूवी सिर्फ 1 पार्ट में बनाने का डिसाइड किया है। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये मूवी आराम से 2028 तक हमें देखने को मिल सकती है। इस मूवी के अंदर हमें महेश बाबू देखने को मिलेंगे, और वो बदनाम है कि उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते, भले ही उनकी मूवी कितनी भी ज़्यादा बढ़िया हो। मैं भी हंस चुका हूँ उनकी मूवीज़ पे, बट फिर भी उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन एरर देखने को मिलता है। तो क्या वो इस एक्सप्रेशन एरर को दूर कर पाएंगे, क्या राजामौली उनसे काम चलवा पाएंगे या नहीं, ये सब हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। और क्या ये मूवी फिर से हॉलीवुड के पिछवाड़े पे आग जला के दूसरा ऑस्कर दिला पाएगी या नहीं, ये हमें ये मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। बट राजामौली है तो हॉलीवुड को भी गोली देना पॉसिबल है। और कहा जा रहा है कि ये मूवी इंडियन इंडियाना जोन्स मूवी है। तो अब हम चलते हैं इंडियन पीकी ब्लाइंडर्स की ओर। इस मूवी पे नंबर 2 पे आती है रॉकिंग स्टार यस की टॉक्सिक मूवी। जब से इस मूवी का टीजर आया भाई ऑलरेडी फैंस सदमे में कि क्या ही बना दिया है, और इसके मेकर्स का भी कहना है कि भाई ये इंडिया की पहली ऐसी मूवी होगी जो 3000 करोड़ का कलेक्शन करेगी। इस मूवी के अंदर हमें कई सारे हॉलीवुड एक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, और इस मूवी के अंदर न्यूडिटी भी हमें देखने को मिलेगी, वो हमें टीजर से ही पता चल ही रहा है। जहाँ पे रॉकिंग स्टार यस आराम से अपनी अय्याशियाँ कर रहे हैं। मैं इससे पूरे पीकी ब्लाइंडर्स का स्वाद ले रहा हूँ, और अब देखते हैं ये मूवी कैसी होती है। ये मूवी भी रिलीज हो रही है 19 मार्च को, यानी लव एंड वॉर के सामने, और देखते हैं कौन पीछे हटता है। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आती है इंडियन अवतार। मेरा मतलब अभी तक इसका टाइटल कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन तुम इसे एटली 6 या अल्लू अर्जुन 22 भी कह सकते हो। इस मूवी की भी हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है, जहाँ पे हमें अल्लू अर्जुन और एटली डोलते दिख रहे हैं विदेशों की गलियों में, जो हर किसी एरी गेरी नत्तू गेरी VFX कंपनी के पास जा रहे हैं उनको काम देने के लिए कि भाई हमारी मूवी में तुम VFX करो। उनका भी रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। उन्होंने बस एवेंजर्स, अवतार, जितनी भी पॉपुलर तुमने हॉलीवुड मूवीज़ देखी है बस उनको उन्हीं ने VFX दिया है। और अब जब इसमें हॉलीवुड लेवल का VFX ऐड हो चुका है, तो हम कह सकते हैं इजीली कि भाई ये इंडियन अवतार होने वाली है। जहाँ पे इसके टीजर में भी हमें दिखाया गया है कि जितने भी जो कंपनी वाले हैं सब ने यही कहा है कि ये इस मूवी की स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, भले ही उन्होंने चूना लगाने के लिए क्या हो या फिर कुछ और रीज़न से, बट कुछ भी हो मूवी की हाइप काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये सच में वो डिलीवर करती है जो फैंस ने भी ना सोचा हो, तो भाई साहब देखने में मज़ा ही आएगा। और इस मूवी की भाई हॉलीवुड में भी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो जाएगी। तो अब इसे देख के लगता तो है कि ये मूवी भी हॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देगी। तो अब इन मूवीज़ के बारे में देख के इजीली हम कह सकते हैं कि इंडियन सिनेमा का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और हॉलीवुड की लगने वाली टाइट है। खैर आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो मैं होप करता हूँ तुम बस 20 लाइक कर दो, और अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।